नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन श्री गणपति जी को ध्याते हैं, उनकी पूजा आराधना कीजिए। ओम गण गणपते नमः ऐसा जाप कीजिए और दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे, फिर कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो आज पूर्व दिशा की चर्चा कर लेते हैं। पूर्व का तत्व लकड़ी है और इसका संबंध गति से है। शरीर में पूर्व का प्रभाव पैरों पर रहता है, ध्यान रखें, पैरों पर रहता है। पैरों पर अगर तकलीफ है, आपको पैरों की तकलीफ है, तो पूर्व दिशा पर ध्यान दें कि पूर्व दिशा का आपको कोई दिशा का दोष नहीं है। इस दिशा का नैसर्गिक रंग हरा होता है। पूर्व दिशा में पेड़ पौधों को लगाना शुभ माना जाता है, तो आप छोटे पेड़ पौधे वहां पर उस दिशा में लगा सकते हैं। पूर्व दिशा में पेड़ पौधे लगाना शुभ होता है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। दशमी तिथि आज देर रात 1:21 तक रहेगी। आज शाम 7:13 तक वज्र योग रहेगा। वज्र योग में वाहन, कपड़ा तथा सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है, तो नहीं खरीदना चाहिए। आज दोपहर बाद 3:55 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। मृगशिरा 5वां नक्षत्र है, जिसका प्रतीक चिन्ह हिरण का सिर, मृग मतलब हिरण, मृगशिरा मतलब हिरण का सिर को माना गया है। और इसका संबंध खैर के पेड़ से है। खैर मतलब जो कत्था होता है, कत्था जिसे कत्था बनता है, खैर के पेड़ से बताया गया है। तो खैर की पेड़ की आज उपासना कीजिए और उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। आज मंदिर जाकर भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। थोड़े से मैं उपाय बता देती हूँ। आज बुधवार और मृगशिरा नक्षत्र के सहयोग से कौन से उपाय आपको करने हैं, तो आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आज मंदिर जाकर भगवान को पुष्प अर्पित करें और भगवान से मनचाही सफलता के लिए प्रार्थना करें और मंत्र जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, ये बुद्ध का मंत्र है। आपको स्थिति बेहतर करने के लिए ये बुद्ध का मंत्र जाप करना है। घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे। और मंत्र जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, ऐसा जाप करना है। कच्चे सूत में 7 गांठें लगाकर जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश ऐसा जाप करना है, तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। धागा भगवान गणेश को समर्पित कर देना है और फिर थोड़ी देर वहां पर रख के उसको आप अपने पास रख देना है, अपने पर्स में रख देना है। गणेश जी की सफेद रंग की मूर्ति स्थापित करें, तो आपको सारे नकारात्मक ऊर्जा मिट जाएंगी घर से। आज 7 साबुत लाल मिर्ची लें और मिर्च अपने सिर से 7 बार वार दें। 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज वारना है और अपने घर के दक्षिण कोने में जला दें, तो आपको जो नजर दोष जो लगा हुआ है वो निकल जाएगा। और दाम्पत्य संबंधों को खुशहाल करने के लिए आज आपको 1 मुट्ठी मसूर की दाल लेनी चाहिए और जीवन साथी के हाथों से 7 बार स्पर्श कराएं। मसूर की दाल साफ बहते पानी में प्रवाहित कर लें, तो दाम्पत्य संबंध में खुशहाली छाएगी। एक सूखे नारियल पर एक मौली लपेटें, मौली पर थोड़ा सा चमेली का तेल भी लगा दें। नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें, तो जीवन में तरक्की मिलेगी। और मान सम्मान बढ़ाने के लिए आज खैर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह से छोटे से उपाय हैं ये। और दूसरों में विश्वास जगाने के लिए आज मंत्र जाप कीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, ऐसा जाप करते रहें। साफ मिट्टी को गोलियों करके 27 छोटी छोटी गोलियां बनाएं और 27 दिन तक संतान के हाथों से मंदिर में रखवाएंगे, तो उनका जो बिजनेस है, काम अगर अटक गया है तो उनका भी काम चल पड़ेगा, बिजनेस चल पड़ेगा। बाद में गोलियां किसी मंदिर या पेड़ के पास रख दें। आज बाजार से एक पान का पत्ता लेकर आए, पान के पत्ते को साफ करके स्वास्तिक बनाएं, तो शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। स्वास्तिक बनाते समय शत्रुओं का नाम लेना है और वो फिर पान का पत्ता भगवान गणेश को अर्पित कर दें, तो शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। शत्रु का नाम लेते हुए भगवान को प्रार्थना करें। तो ये छोटे से उपाय हैं। आज श्री गणेश मंदिर जाइए और उनको दुर्वा अर्पित कीजिए और भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, मोदक का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपना और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, तो आपके सारे जो भी काम में बिगड़े हुए काम है सब बन जाएंगे और सफलता निश्चित मिलेगी। तो ये थी
आज की बात है। अब कृष्ण कथा में हम कृष्णा की बात कर रहे हैं। 2-3 दिन से कृष्णा, कल जन्माष्टमी हमने मनाई थी, सबने धूमधाम से मनाई होगी। हमारा जन्म, कर्म, मरण ये सब कृष्णा के लिए होना चाहिए। हमारा जो भी है जन्म जो हुआ है वो किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है, तो हमें वो कृष्णा को समर्पित करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। हमें कृष्णा की लीलाओं को जानना चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं जान पाए हैं कृष्णा की लीलाएं हैं, उसने क्यों लीलाएं रची हैं, तो आप भागवत पुराण आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें आपको कृष्ण की लीलाओं के बारे में पता चलेगा। वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जानते हो तो उसे जान लीजिए। हमारे अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। जैसे कृष्णा, मैंने कल क्या सीख सकते हैं हम, कौन सी शिक्षा हमें मिलती है, वो कल मैंने बताई थी कि उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। उनका जन्म कारागार में हुआ था, आपको पता होगा। उनका जन्म कारागार में वो प्रकट हुए थे। वो माता देवकी और वासुदेव के साथ कुछ ही समय रहे थे, फिर गोकुल चले गए। रास्ते में आपको पता है ना, वसुदेव जी उनको टोकरी में बिठा कर उन्हें लेके जा रहे थे नदी में। रास्ते में जमुना महारानी बह रही थी, जोर जोर से बह रही थी, वहां पे तूफान आ रहा था। कृष्ण की लीलाओं ने सारे दरबारियों को और सारे जो भी वहां थे उनको सब निद्रा में सुला दिया। सब सो गए, सब उनकी लीलाओं की वजह से सो गए। तूफान गहरा था। लोग कह रहे थे वसुदेव जी डूब रहे हैं, क्योंकि पानी गले तक आ गया था। यमुना नदी का पानी गले तक आ रहा था। वास्तव में यमुना का जल स्तर बढ़ते जा रहा था। क्यों बढ़ते जा रहा था? क्योंकि यमुना महारानी को कृष्ण के चरण छूने थे, उनके चरण धोने थे। उन्होंने देखा कि जब कृष्ण बाहर निकले हैं तो उनको चरण छूने के लिए वो अपना जल स्तर बढ़ा रही थी, स्पर्श करना चाहती थी। वो श्री कृष्ण ऊपर थे, उसके चरण स्पर्श नहीं हो पा रहे थे, तो उसके लिए अपना वो जल स्तर बढ़ा रही थी। वसुदेव जी के गले तक पानी आ गया था। यमुना महारानी चरण धोना चाहती थी। एक ही लीला में उन्होंने 2 लोगों का भाव पूरा किया। कृष्ण ने एक ही लीला करके उन्होंने दोनों लोगों का भाव पूरा किया। कृष्ण ने सोचा, कन्हैया ने सोचा कि यमुना महारानी का जल स्तर बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो वसुदेव जी डूब जाएंगे। वसुदेव जी उनके प्रिय भक्त थे, तो वो अपने भक्त को कैसे डूबने देते? भगवान कभी अपने भक्त को डूबने नहीं देते हैं, हमेशा पार उतारते हैं। तो कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना अपना चरण ही बाहर निकाल दूं। जब यमुना नदी को महारानी को चरण नहीं धोने हैं, तो अपने चरण ही बाहर निकाल देता हूँ। टोकरी से बाहर निकाल दिया उसने चरण, ताकि यमुना महारानी का भाव भी पूरा हो जाए और वसुदेव जी डूबेंगे भी नहीं, उनकी भी रक्षा हो जाए। तो कृष्ण ने क्या किया, वो बाल रूप में था, बाल रूप धारण किए हुए थे, इसके लिए उन्होंने दोनों का भाव पूरा किया, अपने चरण बाहर निकाल दिए। जैसे ही चरण बाहर आए, यमुना ने अपने चरण को धोए और उनके लिए रास्ता बना लिया। वो एक दोनों तरफ हो गई और बीच में रास्ता बना दिया, ताकि वसुदेव जी वहां से पार निकल जाए और गोकुल सुरक्षित पहुंच सके। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। ऐसे हैं मेरी कृष्ण की लीलाएं, इसी तरह ही हैं। तो हमें जोर जोर से बोलना चाहिए, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। वो सबकी रक्षा करते हैं, किसी को डूबने नहीं देते हैं। हमने कृष्ण का सिर पर नहीं रखा है, हमें भी अपने कृष्ण को अपने सिर पर बिठाना चाहिए। जैसे वसुदेव जी अपने सिर पर चढ़ा कर उनको लेके जा रहे थे, हमने लेकिन कृष्ण को सिर पर नहीं बिठाया है। किसको सिर पर बिठाया है? संसार को अपने सिर पर चढ़ा के रखा है, बच्चों को अपने सिर पर चढ़ा के रखा है। कभी कभी सुना होगा ना, पति अपने पत्नी से कहता है, बच्चे को बिगाड़ कर रखा है, अपने सिर पर चढ़ा के रखा है और सिर पे चढ़ाओ। सास भी अपने बहू को बोलती हुई सुनाई देती है कि बच्चों को सिर पर चढ़ा के रखा है। कभी कभी माँ अपने बेटे को बोलती है, अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा के रखा है। मतलब सिर पर चढ़ाना मतलब जो वो मांगे वैसे ही करना, जो वो जैसे जैसे मांगे उनका कहना मानना और उनकी सारी बातों को पूरा करना, इसे कहते हैं सिर पर चढ़ाना। हमने कृष्ण को सिर पर नहीं धारण किया है, हमने संसार को सिर पर धारण किया है, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। रिश्तों को सिर पर धारण किया है, रिश्तों को सिर पर बिठा के रखा है, बच्चों को सिर पर चढ़ा कर रखा है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे, क्या हम बच्चों का ध्यान भी नहीं रखें, उनका कहना भी नहीं माने? हाँ, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो मगर सर पे नहीं चढ़ाओ।
हम मोहवश अपनी सारी इच्छाएं, उनकी सारी इच्छाएं हम पूरी कर देते हैं। वो जो मांगते हैं हमको वो दे देते हैं। छोटे से ही पन में बच्चे को भी पता है कि मैं थोड़ा सा जिद करूंगा, जमीन पे लोट-पोट करूंगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। इसके लिए वो जिद करना शुरू करता है, हर एक बात पर जिद करता है, छोटी-छोटी बात पे जिद करता है और फिर माँ-बाप वो सब पूरे करते जाते हैं। फिर आगे उनका जो है संस्कार वो वैसे ही बनते जा रहे हैं। हम कहते हैं अच्छा ले लो, वो जो चाहते हैं वो रोते हैं थोड़ा सा, उनको पता है जिद करने से सब मिल जाता है, माँ दे देगी, तो हम भी कहते हैं अच्छा ले लो और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। जो वो मांगता है, जो चीज़ वो मांगते हैं सब दे देते हैं। उन्हें भी पता है कि थोड़ा सा जिद करूंगा और लोट-पोट करूंगा, रोऊंगा तो माँ मुझे दे देगी। बचपन से ही हमें बच्चों को ये ऐसा संस्कार मिल जाता है, लेकिन ऐसे संस्कार नहीं देना चाहिए। हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए जिससे उसमें अच्छे गुण उत्पन्न हो और कोई विकार ना हो। ये जिद, ये अहंकार से लोभ, क्रोध, मोह सब आ जाता है, इसके बाद अहंकार हो जाता है। उनको अहंकार उनके मन में उत्पन्न हो जाता है, सारे विकारें आ जाते हैं और बड़े होकर फिर उसी तरह बनते हैं। तो ये विकार इन मन में नहीं आना चाहिए। उनके बचपन से ही ऐसे संस्कार देना चाहिए जिससे वो अच्छे संस्कार लेकर वो बड़े हों और उनमें अच्छे गुण हो, सद्गुण हो, बुरे गुण नहीं हो, सारे विकारों से दूर होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए? जब माँ बाप के मन में ही ईश्वर के प्रति प्रेम और सद्भावना, श्रद्धा, समर्पण का भाव होगा तो ही वो बच्चों में वैसा संस्कार डाल सकेंगे। माँ बाप के अगर मन में है तो ही बच्चे वैसा सीख सकेंगे। जैसे कहते हैं ना, बच्चा जैसा देखता है वैसे ही सीखता है। बड़ों से ही देखकर सीखता है बच्चा। तो बड़ा अगर मोबाइल लेके बैठेगा तो बच्चे भी मोबाइल लेके बैठेंगे। तो जैसे हम जैसे उसमें संस्कार डालेंगे वैसे ही वो सीखेगा। तो हमें बचपन से ही बच्चों के मन में अच्छी भावना, भगवान के प्रति प्रेम भावना, सेवा भाव, धर्म और दान देना, ये सब जो अच्छे गुण है वो सब अंदर डालना चाहिए। ऐसे संस्कार डालना चाहिए। नाम जप करते रहना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बच्चा होके ऐसे संस्कार में, अच्छे गुणों के संस्कार में अगर बच्चा बड़ा होता है तो उनका नाम होता है, उनका जीवन सफल होता है। हमारा भी जीवन सफल होगा और हम बच्चों का भी जीवन सफल कर सकेंगे। तो नाम जप करते रहिए, प्रभु को पास रखिए, प्रभु कभी आपका बुरा नहीं चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।